नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी को सुनाने जा रहे हैं जो न केवल दिल दहलाने वाली है बल्कि मानवता, न्याय और उम्मीद की जटिल गुत्थियों को भी उजागर करती है। ये कहानी है केरल की नर्स निमिषा प्रिया की, जो यमन की राजधानी सना की जेल में बंद है और जिसे 16 जुलाई 2025 को फांसी की सजा दी जानी है। यह कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसमें एक भारतीय महिला की जिंदगी, उसके परिवार की बेबसी और एक उम्मीद की किरण शामिल है जो शायद उसकी जान बचा सकती है। तो चाहिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ जिले की एक साधारण सी लड़की, जिसने अपने परिवार की आर्थिक मदद करने की सपना देखी थी। साल 2008 में 21 साल की उम्र में निमिषा ने बेहतर भविष्य की तलाश में यमन का रुख किया। वह एक शिक्षित नर्स थी और सना के सरकारी अस्पताल में उन्हें नौकरी मिल गई। यमन, जो पहले से ही गृह युद्ध की आग में जल रहा था, फिर भी निमिषा के लिए एक अवसर था। वहां की मुश्किल परिस्थितियों में भी उन्होंने मेहनत की और अपने परिवार को आर्थिक सहायता देना शुरू किया। 2011 में निमिषा की शादी टॉमी थॉमस से हुई थी। शादी के बाद वह अपने पति के साथ यमन वापस लौटी। 2012 में उनकी एक बेटी हुई और जीवन उम्मीदों से भरा लग रहा था। लेकिन 2014 में आर्थिक तंगी के कारण टॉमी अपनी बेटी के साथ केरल लौट गए, जबकि निमिषा यमन में ही रही ताकि परिवार का खर्च चलता रहे। यह फैसला उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन परिवार के लिए उन्होंने खुद को बलिदान कर दिया। एक गलत साझेदारी और विवाद की शुरुआत। 2015 में निमिषा ने यमन में अपना खुद का क्लिनिक खोलने का फैसला किया। यमनी कानून के मुताबिक विदेशी नागरिक को व्यवसाय शुरू करने के लिए स्थानीय साझेदार की जरूरत थी। यही उनकी मुलाकात तलाल शब्दों मेहंदी से हुई। तलाल एक यमनी नागरिक था जिसके साथ निमिषा ने क्लिनिक शुरू किया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जल्द ही तलाल ने निमिषा के साथ धोखाधड़ी शुरू कर दी। निमिषा के परिवार का दावा है कि तलाल ने क्लिनिक की आय का बड़ा हिस्सा हड़प कर लिया और उसका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया और खुद को उसके पति के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। तलाल ने निमिषा को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। वह उन्हें धमकाता था, कभी बंदूक दिखाकर तो कभी उसके साथ मारपीट करके। निमिषा के लिए यह स्थिति असहनीय हो गई थी। एक गलती और उसकी भयानक कीमत। 2017 में निमिषा ने तलाल से अपना पासपोर्ट वापस लेने की कोशिश करती है। उन्होंने तलाल को बेहोश करने के लिए बेहोशी का इंजेक्शन दिया ताकि वह अपना पासपोर्ट हासिल कर सके, लेकिन गलती से इंजेक्शन का डोज ज्यादा हो गई और तलाल की मौत हो गई। डर और घबराहट में निमिषा और उनकी एक यमनी सहकर्मी तलाल के शव को टुकड़ों में काटकर एक पानी की टंकी में फेंक दिया। जल्द ही पुलिस ने निमिषा को गिरफ्तार कर लिया। यमन की अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। निमिषा ने दावा किया कि उनकी मंशा हत्या की नहीं थी, बल्कि वह सिर्फ अपना पासपोर्ट वापस लेना चाहती थी, लेकिन अदालत ने उनकी शर्तों को खारिज कर दिया। 2020 यमन की ट्रायल कोर्ट ने निमिषा को तलाल की हत्या का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई। निमिषा के परिवार ने इस फैसले को यमन की सुप्रीम जुडिशरी काउंसिल में चुनौती दी, लेकिन नवंबर 2023 में उनकी अपील खारिज हो गई। 2025 की शुरुआत में यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने फांसी की सजा को मंजूरी दे दी और अब 16 जुलाई 2025 को निमिषा को सना की सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दी जानी है। निमिषा के पति टॉमी थॉमस ने बताया कि निमिषा ने व्हाट्सएप के जरिए उन्हें फांसी की तारीख की जानकारी दी। वह जेल में टूटी हुई हालत में, लेकिन फिर भी कैदियों की मेडिकल ट्रीटमेंट कर रही है। यह उनकी मानवीय स्वभाव को दर्शाता है, जो इस भयावह स्थिति में भी नहीं बदला। ब्लड मनी आखिरी उम्मीद।
यमन की हूती प्रशासन की हस्तक्षेप इस मामले को और जटिल बना रही है। क्या बचेगी निमिषा की जान? निमिषा की जिंदगी अब दो चीजों पर टिकी है। पहला, तलाल के परिवार की माफी और दूसरा, भारत सरकार का कूटनीतिक हस्तक्षेप। अगर तलाल का परिवार ब्लड मनी स्वीकार कर लेता है तो निमिषा की फांसी टल सकती है। इसके अलावा यमन प्रशासन या हूती विद्रोहियों द्वारा सजा को निलंबित करना भी एक संभावना है। निमिषा के पति टॉमी ने कहा, मैं हर दिन उससे बात करता हूं, वह डरी हुई है लेकिन उसे भरोसा है कि भारत सरकार उसे बचा लेगी। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी ने भी हार नहीं मानी, यमन में हर संभव कोशिश कर रही है। निमिषा प्रिया की कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं बल्कि हर एक परिवार की है। हर एक परिवार की उम्मीद, एक देश की कूटनीतिक चुनौतियों और मानवता की जटिलताओं की कहानी है। क्या निमिषा की जान बच पाएगी? यमन की शरिया कानून व्यवस्था में हत्या के मामले में ब्लड मनी, इसके तहत मृतक का परिवार अगर मुआवजा स्वीकार कर ले और दोषी को माफ कर दे तो फांसी की सजा टल सकती है। निमिषा के परिवार और सेव निमिषा इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल ने तलाल के परिवार को $1 मिलियन लगभग 8.5 करोड़ रुपए की पेशकश की है। निमिषा की मां प्रेमा कुमारी पिछले 1 साल से यमन में ही उन्होंने तलाल के परिवार से बातचीत के लिए सामाजिक कार्यकर्ता सैमुअल जेरोम को अपना प्रतिनिधि बनाया है। सैमुअल जो दशकों से यमन में रह रहे हैं, कई दौर की बातचीत की लेकिन तलाल का परिवार अभी तक माफी देने को तैयार नहीं हुआ। जून 2024 तक काउंसिल ने $40,000 जुटाए थे लेकिन वकील अब्दुल्ला अमीर ने अतिरिक्त फीस की मांग की जिसके कारण बातचीत में देरी हुई। भारत सरकार और कूटनीतिक प्रयास। भारत सरकार इस मामले में सक्रिय है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह यमनी अधिकारियों और निमिषा के परिवार के साथ लगातार संपर्क में है, लेकिन सना पर हूती विद्रोहियों का नियंत्रण होने के कारण कूटनीतिक प्रयास जटिल है। भारत हूतियों को मान्यता नहीं देता जिसके कारण बातचीत में बाधा आ रही है। कुछ सूत्रों के मुताबिक भारत ने ईरान के जरिए हूतियों से संपर्क करने की कोशिश की है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है। 14 जुलाई 2025 को कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने वाला है। याचिका में मांग की गई है कि भारत सरकार कूटनीतिक रास्तों से निमिषा की जान बचाए। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से मदद मांगी है और सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल इस मामले को जोर शोर से उठा रहा है। सामाजिक, आर्थिक और चुनौतियां। निमिषा की कहानी ने भारत में कई लोगों का ध्यान खींचा है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। मानवाधिकार संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता भी निमिषा को बचाने के लिए अभियान चला रहे हैं। सोशल मीडिया पर #JusticeForNimisa जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन समय तेजी से निकल रहा है। फांसी की तारीख से सिर्फ 3 दिन पहले यानी 13 जुलाई 2025 तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई तो तलाक के परिवार की सहमति, ब्लड मनी की रकम। निमिषा प्रिया की कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं बल्कि एक परिवार की उम्मीद, एक देश की कूटनीतिक चुनौतियों और मानवता की जटिलताओं की कहानी है। क्या निमिषा की जान बच पाएगी या ब्लड मनी का रास्ता उनकी सजा को टाल देगा या फिर भारत सरकार का कोई चमत्कारिक हस्तक्षेप उन्हें नया जीवन देगा? लेकिन इस कहानी ने हमें ये सोचने पर मजबूर किया है कि न्याय और दया के बीच की रेखा कितनी पतली होती है। अगर आपको ये सच्ची घटनाओं पे आधारित ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट करना ना भूलना। कमेंट में अपनी राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? या निमिषा को फांसी होनी चाहिए या निमिषा किसी मजबूरी में ऐसा की थी? इस राय को कमेंट बॉक्स में अपने जरूर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।